नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आपको राहत देने वाली खबर के साथ। जी हां, जीएसटी पर मोदी सरकार ने जो वादा किया था उसे अब पूरा कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली लगभग सभी चीजों पर जीएसटी घटाने का ऐलान किया है। ब्रेड, रोटी, छेना, पनीर समेत तमाम चीजों पर जीएसटी अब शून्य कर दी गई है। 33 जरूरी दवाइयों के दाम घटा दिए गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस पर पूरी तरीके से जीएसटी छूट रहेगी। छोटी कारों और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है। यानी 22 सितंबर को जब आप दुकान में कोई चीज खरीदने जाएंगे तो आपको कम पैसे चुकाने होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और लोगों की जीवन को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। काउंसिल ने पहली बार सुपर लग्जरी गुड्स के लिए एक स्पेशल टैक्स रेट तय किए हैं। पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तंबाकू पर अब 40% टैक्स लगेगा और यही दर सभी तरह के शीतल पेय और गैर मादक पेय पदार्थों पर भी लागू होगी। जीएसटी पर मोदी सरकार ने ये अहम फैसला लिया। तो 22 सितंबर से लागू होंगी नई घोषणा और 12% और 28% के स्लैब अब खत्म हुए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी फ्री कर दिया गया है। लग्जरी और तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages, or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, जीएसटी में ये जो बदलाव किया गया है, बड़ा फैसला, इसे आम लोगों के हिसाब से या मिडिल क्लास से हिसाब से देखें तो किस तरीके से माने इस फैसले को? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जीएसटी काउंसिल में जो फैसला लिया गया है उससे आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा, ये सीधे जो है लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ टीचर्स भी हैं, महिलाएं भी हैं और हाउसवाइफ हैं, सभी लोग जो है मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, जो जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया गया है, स्लैब्स कम कर दी गई, कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आज सुबह जो इतनी ज़बरदस्त खबर मिली, कल रात फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, एक आम आदमी के लिए जो बहुत ही बड़ा फैसला है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग सब ज़्यादातर जो है टैक्स में दबे रहते थे और ख़ास तौर से ये जीएसटी कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग जो रेंज चल रही थी 5%, 12%, 28%, तो ये बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक कदम है कि अब सिर्फ 2 स्लैब्स लागू होंगी और 5% और 18%। तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर
रमन जी, उनको मैं बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद देता हूँ। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, कैसे देखते हैं ये पूरा टैक्स स्लैब में जो कमी दी गई है? ये सरकार की तरफ से बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव कदम है, क्योंकि जब अब न्यूज़ में हम लोग जो देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी टैरिफ जैसे अमेरिका ने 50% बढ़ा कर दिया है उसको, तो एक ये खौफ तो था ही कि यार लोकल मार्केट्स में चीज़ें महंगी होंगी या क्या होगा, तो उस खौफ को भी कम करा है। और आम आदमी जिस पे सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता ही है, उनके लिए भी एक बड़ी राहत है कि जीएसटी में जो उन्होंने 2 स्लैब्स बस कर दिए हैं, तो उनके लिए भी राहत है कि उनके लिए चीज़ें थोड़ी कंफर्टेबल हो गई हैं। सो ये बड़ा ही अच्छा कदम है और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, इसकी सराहना करते हैं जो सरकार ने लोगों को ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाया है। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को आप लोग, जो है खास तौर से महिलाओं के नाते, क्योंकि घर की पूरा जिम्मेदारी होती है, आप लोग टीचर भी हैं, तो कैसे देख रहे हैं? एक तो दिस आई कंसिडर कि ये हमें एक टीचर्स डे गिफ्ट मिल गया कि हम लोग उस स्लैब में आ जाते हैं जहाँ पे हमारी थोड़ी सेविंग हो पाएगी, बिकॉज एक अर्निंग क्लास के लिए तो बेसिक नेसेसिटीज़ में हो पाए, दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू अस। सो थैंक यू टू द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड बहुत हमको खुशी है इस चीज़ की। कैसे देख रहे हैं इसको, स्लैब में जो कमी की गई है? ये एक कॉमन मैन के लिए रिलीफ है, क्योंकि जो हमारे रोज़ के सामान थे वो अब थोड़े कम प्राइसेस में हो गए हैं, क्योंकि इंसान की आधे से ज़्यादा इनकम उसी में जाती है। अब वही चीज़ हम लोग के लिए इजी हो गई है लेना, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इस इनिशिएटिव कैसे देखते हैं जो स्लैब में कमी की गई है? जैसे मैम ने बताया कि टीचर्स पे हम लोग को अच्छा गिफ्ट मिला, इसी तरह जो भी है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि जीएसटी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां थी। अभी इसमें क्या किया है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर जो है काफ़ी अच्छा है वेट है, ईवी पर जो है उस पर भी वेट किया गया है तमाम तरह में, तो इससे कितना आम लोग पे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि सीमेंट भी जो है कम कर दिया गया है, तो घर बनाना भी आसान हो जाएगा, तो इससे कैसे जो है आम लोग पर असर पड़ेगा? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आज के टाइम पे, जैसे मोबाइल फ़ोन ही है, एक नेसेसिटी है, और लग्जरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दीजिए, वो जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए ठीक है, बट जो आम आदमी है उनके लिए आजकल जो ईवीज़ चल रही हैं और जो रोज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं, रोज़ के घरों में यूज़ होने वाला सामान है, उनको अफेक्ट करता है। तो इसलिए ये एक वेलकमिंग एक स्टेप है गवर्नमेंट का, जो मेजॉरिटी है हमारे देश में, जो कॉमन मैन की मेजॉरिटी है, उसको अफेक्ट करता है। तो ये बड़ा ही अच्छा एक कदम है। घर चलाना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी में काफ़ी बदलाव हो गया है? ऑफ कोर्स रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं वो कन्वीनियंस हम लोग को मिली हैं, तो एक हाउसवाइफ के लिए भी दिस इज़ अ वेरी गुड मूव। तो वो बहुत अच्छे से अब बहुत सारी चीज़ें सोच सकती है एक हाउसवाइफ, अच्छी सेविंग, और कुछ चीज़ें जो ये छोटी छोटी होती हैं हाउसवाइफ्स कैन सेव इट और अपना और लग्जरी पे सोच सकते हैं अब। तो देखिए, ये तमाम राजधानी लखनऊ के लोग हैं और लगातार जो है ये बता रहे हैं किस तरह से जीएसटी को लेकर जो बिल्कुल विशाल, और बदलाव किया गया है, लाइफ और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उस पर बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगेगी। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स जो ऐसे हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताए जाते हैं, उस पर जीएसटी अब ज्यादा देना होगा। देखिए, बिल्कुल ये सीधे तौर पर ये बात कर लेते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते थे, उन पर जीएसटी अधिक देना होगा, तो इस फैसले को भी कैसे देखते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव है ये? हाँ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, और गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, एंड इट इज़ गुड कि जो है अगर उसमें ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं तो एक बार में इंसान कतराएगा लेने के लिए। तो देखिए, ये जो है फिलहाल लगातार जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि जीएसटी को लेकर सरकार जो है बड़े फैसले ले सकती है, 22 सितंबर से इसको लागू किया जाएगा, तो ऐसे में दिवाली गिफ्ट के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है कि सरकार की तरफ से कहा भी गया कि जो हमने कहा उसे पूरा कर दिया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, जानकारी के लिए।